हेलो वॉरियर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉरियर। तो वॉरियर्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। वॉरियर्स, अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट और एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन किया था। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। वॉरियर्स, इस एक्सरसाइज को भी हम 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। और आज की वीडियो में हम इसका पहला पार्ट सोल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। और आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो वॉरियर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो वॉरियर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है, यहाँ पर हमें तो इक्वेशन दे रखी है, जिसको सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगाकर इसका सॉल्यूशन करना है। तो चलो वॉरियर्स, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब x हमें अकेला चाहिए। तो इक्वल से इधर क्या है, ये 14, ये प्लस का y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14 माइनस का y। अब जो भी हमारी वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में। यहाँ पर हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर जहाँ पर भी हमारा x है, वहाँ पर ये पूरी वैल्यू रख देंगे, मतलब 14 माइनस का y। ये पूरी वैल्यू हमारी x की जगह आ गई। और पहले से यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस का y, और इक्वल में यहाँ पर है 4। अब ये y और y दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन निशान माइनस का। तो ये आ जाएगा माइनस का 2y, और इक्वल में यहाँ पर है हमारे पास 4। अब ये 14 है यहाँ पर हमारे पास प्लस का, इक्वल से इधर आएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ बचेगा माइनस का 10। दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अगर हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 10 के अपॉन में चला जाएगा 2। 2 को 10 से कैंसिल आउट कर दो, तो y यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। अब ये जो हमारी y की वैल्यू 5 आई है, इसको पुट कर देते हैं हम दोबारा इस वाली इक्वेशन में, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ रख देते x इक्वल टू में 14 माइनस, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ रख दो 5। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो देखो वॉरियर्स, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 आ गई। तो वॉरियर्स, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। तो चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो देखो ओरियस, इस क्वेश्चन को भी हम वैसे सोल्व करेंगे जैसे हमने इसका पहला पार्ट किया था। इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा s को फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर मतलब s को सेपरेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3। ये t माइनस का इक्वल से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अभी हमारा फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से पहले चेंज कर लो इसको। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब 3 के टेल में 6 जो है वो 2 बार में आता है, तो इसीलिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और 2 के टेल में जो 6 है वो आता है 3 बार में, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 2 को अगर s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3t, और इक्वल में यहाँ पर क्या है, 6। अब इसके नीचे हम एक लेट करेंगे और कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, मतलब 2s प्लस का 3t, और इक्वल में 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी, 3 प्लस टी। तो जहाँ पर भी हमारा s है वहाँ पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो 2। इस s की जगह यहाँ पर पूरी वैल्यू लिख दो, मतलब 3 प्लस का t लिख दो। और प्लस में यहाँ पर पहले से क्या है, 3t, और इक्वल में यहाँ पर है 36। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्लस 2 को t से करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, और प्लस का यहाँ पर है 3t, और इक्वल में यहाँ पर 36। अब ये जो t वाले फंक्शन है आपस में प्लस हो जाएंगे। 2 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 5t, और यहाँ पर हमारे पास इक्वल में है 36। 6 प्लस का इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5t इक्वल टू में 30। अगर हमें t की वैल्यू निकालनी है तो 30 के अपॉन में चला जाएगा 5। 5 को 30 से काट देंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 6। अब यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू 6 आ गई है, इसको वापस क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट करके s की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें s निकालना है, तो यहाँ पर है 3 प्लस, जहाँ पर भी हमारा t है वहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करी है 6, तो यहाँ रख दो 6। तो यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो देखो वॉरियर्स, यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। तो वॉरियर्स, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलो वॉरियर्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वॉरियर्स, अब हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। इसको भी हम वैसे सोल्व करेंगे जैसे इसके बाकी 2 पार्ट कर रहे थे।
तो इसमें भी हम किसी एक वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है 3x। इस बार y को उधर ले जाओ, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का 3 है इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो इस बार हम सेकंड इक्वेशन में जहाँ पर भी हमारा y होगा वहाँ पर ये पूरी इक्वेशन पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 9x माइनस का 3। जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर पूरी इक्वेशन रख दो, मतलब 3x माइनस का 3, और इक्वल में यहाँ पर कितना आ गया 9। अब यहाँ लिख देंगे 9x माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9x। ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, और 3 3 जा यहाँ पर हो जाएगा 9, और इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा 9। तो देखो ओरियस, यहाँ पर ये 9x प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा 0, और इक्वल में भी कुछ नहीं बचा तो 0। तो देखो ओरियस, इसमें हमारा वेरिएबल ही कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कौन सी लाइन बनाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। जो एक ही लाइन दूसरी लाइन पर आ जाती है, मतलब अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो ओरियस, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो चलो ओरियस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके फोर्थ पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो ओरियस, अब हम इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसमें जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो पॉइंट में दे रखा है, तो इस पॉइंट को हटा देते हैं। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करो, जब भी पॉइंट हटाते हैं तो ये काउंट कर लो पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी संख्या है। जैसे पॉइंट के बाद यहाँ पर एक संख्या है, सिर्फ दो, वेरिएबल काउंट नहीं होता। अगर एक संख्या होती है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10, प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3y, अपॉन में कितना आ जाएगा 10, इक्वल में इससे पॉइंट हटाएंगे तो 13 अपॉन में 10। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। इन दोनों के नीचे 10 है तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी, मतलब 2x प्लस का 3y, और इक्वल में यहाँ पर 13 अपॉन में 10। 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया 2x प्लस का 3y, और इक्वल में यहाँ पे 13। तो देखो वरियस, इस क्वेश्चन को पहले हमें पॉइंट में दे रखा था, उसको हमने नॉर्मल चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, 2x इक्वल में यहाँ पर है 13। ये 3y प्लस का इक्वल से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस का 3y, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अब हम इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पर भी हमारा x आएगा। लेकिन उससे पहले पहले हम इस इक्वेशन को भी सिंपल कर लेते हैं। यहाँ से भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4x अपॉन में 10, प्लस अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 5y अपॉन में 10, और अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 23 अपॉन में 10। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो यहाँ पर आएगा 10। अगर इन दोनों के नीचे 10 है तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी, मतलब 4x प्लस का 5y, और यहाँ पर आ जाएगा 2/3 अपॉन में 10। तो देखो वरियस, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस का 5y, और इक्वल टू में 23। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी, उसको यहाँ पुट कर देंगे 4। जहाँ पर भी हमारा x होगा वहाँ पे 13 माइनस का 3y, और अपॉन में यहाँ पर आ गया 2, प्लस का 5y, और इक्वल में 23। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6y, यहाँ पर प्लस का 5y, और इक्वल में 23। अब 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का y, और इक्वल में 23। 26 यहाँ पर प्लस का है, इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया माइनस का y, और यहाँ पर माइनस का 3। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। तो इस वैल्यू को हम अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख दो x इक्वल में 13 माइनस 3, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर रख दो 3, और अपॉन में यहाँ पर रख दो 2। आगे सोल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारा 13 प्लस 3 3 यहाँ पर हो गया 9, और अपॉन में हो गया 2। 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 4, और अपॉन में 2। 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो ओरियस, इसके फोर्थ पार्ट का जो हमारा आंसर है वो है यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो ओरियस, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। तो चलो ओरियस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके पांचवें पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो ओरियस, अब हम इसका पांचवा पार्ट सोल्व करते हैं। अब इसमें जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो रूट में है, तो चलो ओरियस इसका भी सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लो रूट में 2x, ये जो प्लस का है यहाँ पे √3y इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का √3y। यहाँ पर हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो अगर हमें x चाहिए तो यहाँ आ जाएगा माइनस का √3y। ये जो √2 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा।
अब यहाँ पर अपॉन में √2 है, तो इसको हम कर लेंगे रैशनलाइज, मतलब इस √2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट, अब ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर रहेगा हमारा y, और अपॉन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस, तो देखो √8y को हम लिख सकते हैं 2√2y, और इक्वल में यहाँ पर कितना आ गया 0। अब हमने √8y को 2√2y कैसे लिखा, अब एलसीएम ले लेते हैं, 8 का एलसीएम लो। यहाँ यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 8 का, 2 से काटोगे तो 4, 2 से 2, और 2 से 1। जैसे इन दोनों का पेयर बन गया तो हमने बाहर निकाल लिया, और एक का नहीं बना तो उसको हम रूट में डाल सकते हैं। तो √8y को हम लिख सकते हैं 2√2। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं जो हमने निकाली थी, √3। जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर ये पूरी वैल्यू आएगी, मतलब माइनस का √6y, और अपोने में यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस का 2√2y, और इक्वल में यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर हम संख्या को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √18, और यहाँ पर चल रहा है y, और अपॉन में यहाँ पर आ गया 2, माइनस का 2√2y, इसके नीचे एक ऐड कर लो क्योंकि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 के टेबल में 2 आता है एक बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार में, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब यहाँ पर तो सेम आ जाएगा, √-18y माइनस 2 जा 4, और रूट में यहाँ पर क्या है, रूट में 2y, और इक्वल में यहाँ पर है 0। अब अगर हम चाहे तो 18 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, 18 का एलसीएम लो, 2 से काटोगे तो 9 आएगा, 3 से काटोगे 3, और 3 से काटोगे तो दोबारा 3। अब जिसका भी पेयर बन गया उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो √18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट में 2y माइनस का 4 √2y। देखो रेस, अगर इसके नीचे हम 1 लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को अगर हम 1 से करेंगे तो ये हमारा सेम संख्या आ जाएगा, बट 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल में यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 7, और रूट में यहाँ पर हो जाएगा 2y, और इक्वल में यहाँ पर कितना है 0। अगर हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है तो 0 के अपोन में चला जाएगा माइनस का 7√2। अगर किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है हमारे पास 0। तो वरिस यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। अब हम इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर था हमारे पास x माइनस का √6, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, और अपोन में यहाँ पर क्या है 2। तो अगर हम √6 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर भी कितना आएगा 0। तो देखो वरियस, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो वरियस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5वें पार्ट का सोल्यूशन। तो चलो वरियस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसके लास्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए। तो चलो वरियस, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ये फ्रैक्शन में है, तो इससे पहले सिंपल इक्वेशन बना के हम x या y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से। यहाँ 3 3 जहाँ हो जाएगा 9x माइनस 5 2 जो हो जाएगा 10y, और इक्वल में यहाँ पर चल रहा माइनस का 2। इसके नीचे एक ऐड कर लो और अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, मतलब 9x माइनस का 10y, और अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9x, इक्वल में यहाँ पर है माइनस का 12, ये माइनस का 10y इक्वल से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10y। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 इन पूरी संख्याओं के नीचे चला जाएगा, इस पूरे के नीचे आ जाएगा 9। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब हम पुट करेंगे यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में। तो पहले इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम लो, ये कितना आ जाएगा 6। 3 के टेबल में 6 आएगा 2 बार में, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और 2 के टेबल में 6 आएगा 3 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3 को y से करेंगे तो आ जाएगा 3y, और इक्वल में यहाँ पर है 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया हमारे पास 2x प्लस का 3y, और इक्वल टू में यहाँ पे 13। तो वोरियस, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 2, जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर हमने वैल्यू निकाली यहाँ पर माइनस का 12 प्लस का 10y, और अपॉन में यहाँ पर है 9।
और यहाँ चल रहा है प्लस का 3y और इक्वल टू में 13। अब 2 को करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24, प्लस 2 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20y और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 9, प्लस 3y, इसके नीचे ले लेंगे 1 और इक्वल में यहाँ पर कितना है 13। 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब इस पूरे के नीचे 9 है तो ये संख्या सेम आ जाएगी, मतलब 24 प्लस 20y प्लस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 9 से, तो ये आ जाएगा 27y और इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा 13। अब इसके नीचे एक ऐड करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे को अगर हम 1 से करेंगे तो सेम आएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 24, 20 में 27 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 47y और 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 13 से तो ये आ जाएगा 117। बाकी पार्ट को अभी हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ बचेगा हमारे पास 47y इक्वल टू यहाँ पर कितना है 117। ये 24 माइनस का इक्वल से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 47y और यहाँ हो गया 141। तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 141 के नीचे चला जाएगा 47, 47 से कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3। इसको सोल्व करने के लिए इसको हमें रफ करना पड़ेगा। तो चलो वरियस अब हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास x माइनस का 12 प्लस का 10, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हमने कितना निकाला था 3, यहाँ रख दो 3 और अपॉन में यहाँ पर है 9। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 और अपॉन में 9। x इक्वल टू 12 को 30 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और अपॉन में यहाँ पर क्या है 9। 9 से 18 को काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो वोरियस यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो वोरियस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट का भी सॉल्यूशन। तो चलो वोरियस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करने के लिए। तो चलो वोरियस अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हम m की वैल्यू को निकालेंगे। तो चलो वोरियस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं x की वैल्यू को, 2x यहाँ पर आया 11 माइनस का 3y। अगर हमें यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 11 माइनस का 3y, 2 जो है वो इसके अपॉन में चला जाएगा। तो वरियस अब हम इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ पर भी हमारा x होगा तो ये आ गया 2 और जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ आ जाएगा 11 माइनस का 3y और अपॉन में 2 और यहाँ माइनस का 4y और इक्वल में माइनस का 24। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा हमारे पास 11 माइनस का 3y माइनस का 4y और माइनस का 24। तो यहाँ पर हमारे पास जो y वाला फंक्शन है वो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y और इक्वल में माइनस का 24। 11 प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ आ गया माइनस का 7y और यहाँ आ गया माइनस का 35। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट। तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 35 के नीचे चला जाएगा 7, 7 से 35 कट जाएगा तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो वरिस यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई, तो अब हम पुट कर देते इस वाली इक्वेशन में और निकालते x की वैल्यू को। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू में 11 माइनस 3, जहाँ पर भी हमारा y है वहाँ पर हमारी वैल्यू आई 5, तो यहाँ रख देते हैं 5 और अपॉन में यहाँ पर है 2। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा 11 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2। 11 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और अपॉन में 2 है, 2 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो वरियस अब हम इन दोनों वैल्यू को तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ पर हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो तीसरी इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू में mx प्लस का 3। y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5 आया था तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 5। m जहाँ पर भी हमारा x है वहाँ पर आया था हमारा माइनस का 2 और प्लस का यहाँ पर है 3। 5 या प्लस का 3 इक्वल से इधर आया तो ये माइनस का 3 हो गया और यहाँ आ गया माइनस का 2m। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ आ गया माइनस का 2m। हमें यहाँ पर m की वैल्यू चाहिए तो 2 चला जाएगा 2 के अपोन में और यहाँ आ जाएगी m की वैल्यू माइनस का 1। तो m आ गया यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1। तो देखो वरियस क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन दे रखी थी और 3 इक्वेशन को सोल्व करके हमें m की वैल्यू निकालनी थी।
तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू आ गई -1। तो बस वॉरियर्स आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के पहले पार्ट को सोल्व किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया है। और आने वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सोल्व करेंगे। वॉरियर्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हाँ वॉरियर्स, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलो वॉरियर्स, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सोल्व करेंगे। बाय बाय वॉरियर्स।